नमस्कार, आ जाइए हमारे साथ। तो पहुंच चुके हैं हम एग्ज़ाम सेंटर की तरफ और ये आपका यहाँ पर एनटीए का जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। बस बच्चे जो हैं आपके बाहर आ ही रहे होंगे और बच्चों से बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम जो है किस तरीके से रहा, एनालिसिस करेंगे पेपर का। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 दोनों का। पेपर नंबर 1 में आपका किस तरीके का लेवल आया था, पेपर नंबर 2 लॉ का बच्चों का कैसा गया, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस थोड़ी देर रुकेगा, सीधा चलते हैं बच्चों के पास। क्या नाम है आपका? जतिन सर। एग्ज़ाम कैसा गया आपका? काफ़ी अच्छा गया। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 कैसा रहा? पेपर 1 तो इजी था काफ़ी, पेपर 2 थोड़ा लेंदी था। अच्छा, पेपर नंबर 1 की पहले बात करते हैं। पेपर नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स बता सकते हो जो आए थे? पेपर 1 में क्वेश्चंस बेसिकली सिक्वेंशियल बेस थे और मेजर मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे, प्लस रीजनिंग थी और ज़्यादा ऑफ टॉपिक्स नहीं थे, मेन टॉपिक से ही आया था पेपर 1। पिछली बार हमने एग्ज़ाम में देखा था कि आपका मूवी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वैसा कुछ क्वेश्चन? इस बार नहीं था, इस बार मेन टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए थे। और अगर पेपर नंबर 2 की बात करी जाए, लॉ की बात करी जाए, उसके अंदर कौन सी यूनिट पे फोकस किया गया था? जैसे हम देखा है, पहले ट्रेंड कह रहा है कि माइनर लॉ से काफ़ी पेपर दे रहे थे। इस बार भी सेम ट्रेंड है, माइनर लॉ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे इस बार भी। कौन सा माइनर लॉ? फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी एक्ट से आया हुआ था क्वेश्चन, और एंड आपका पेटेंट से अंदर से क्वेश्चन पूछे हुए थे। बेसिकली इस बार भी मतलब मेन सब्जेक्ट्स नहीं आए थे, माइनर सब्जेक्ट ज़्यादा आए हैं इस बार भी। और क्वेश्चंस कुछ बता सकते हो जो आए थे पेपर नंबर 2 में? पेपर नंबर 2 में जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आया था, होलैंड से रिलेटेड आया था, वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एंड पेटेंट डायरेक्ट सेक्शंस भी पूछे हुए थे। लॉ ऑफ क्राइम से काफ़ी कम आया था, सिर्फ मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन भर भर के पूछते हैं, कंपैरेटिव भर करके पूछते हैं, तो इस बार भी पैटर्न वैसा ही होगा? सिमिलर। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन के आसपास आए होंगे? 20 तो नहीं, 10 to 15। और बाकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से? 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा। लॉ ऑफ क्राइम से आप कह रहे हो कि बहुत ही कम आया था, 2-3 क्वेश्चन उससे भी आए होंगे। बस कमर्शियल लॉ से अगर बात करी जाए तो? उसमें भी काफ़ी कम आया था। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से काफ़ी आया हुआ था इस बार क्वेश्चंस। कंपनी लॉ से बहुत कम था। एलएलपी पे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए थे स्पेसिफिक। और फैमिली लॉ? बहुत कम फैमिली लॉ। भी बहुत कम। 2 से 4 क्वेश्चन, 2 हिंदू लॉ, 2 मुस्लिम लॉ बस। और आईपीआर? आईपीआर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। पेपर सर एवरेज ही रहा मेरे को, मतलब ऐसा प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अभी जितना था उस हिसाब से अच्छा ही गया। वीडियो कब देखना शुरू किया था? मैंने आपका 15 डेज़ पहले से, मतलब जब आपको शुरू हुआ था उसके बाद से। मतलब 1100 वाली सीरीज़ पूरी देखी है? हाँ, पूरी देखी थी। 700 तक पहुंच पाया था, फिर यहाँ रिवीजन में आ गया था। अच्छा, ऐसा। कल रात को भी देखी थी आपकी क्लासेस। वैसे सब्जेक्ट वाइज देख रहा था, हाँ। लेकिन जो कल पीवाईक्यूज थे, हाँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल रात से कुछ आया? कई सारे आए। कितने, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? लगभग मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट याद आ रहे थे जो अच्छा। हिट किए। 4-5 क्वेश्चन एक ही क्लास से 5 क्वेश्चन? एक क्लास से। अरे वाह, क्या बात है। 4 घंटे का था अभी। ये 4 घंटे का था, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत सारे कोशिश कर रहा था। exactly, आपने जो क्वेश्चन सिर्फ आंसर नहीं करा रहे थे, सबसे बढ़िया ये था कि आंसर के बाद आप एडिशनल बता रहे थे और ये भी कहते जा रहे इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, ये ज़्यादा काफ़ी बच्चे ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फटाफट करवाते जाएं, क्वेश्चन बताएं, आंसर बता दें, लेकिन वो अप्रोच जो है करेक्ट नहीं है। थोड़ा जो सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो जितना डिटेल अगर आप बता सकते हो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। एग्जैक्टली। तो आपका पेपर कैसा रहा? पेपर तो सर अच्छा था। पेपर बहुत इजी था, तो एक्सपेक्टेशन हुआ है कि जो मेरिट है वो ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी। कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई थिंक 220 के अप्रॉक्स जाएगा। पेपर नंबर 1 कैसा था? 1 थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ था। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं पेपर इजी आया था आपका। हाँ, पेपर 2 तो इजी था, पेपर 1 थोड़ा सा टफ था। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था, जैसे लॉ पार्ट फिर भी बेटर आया था, पर पेपर 1 बहुत अलग आया था, पैटर्न बहुत अलग था। इवन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे इस बार, और मतलब कुछ ऐसे पैटर्न था जो हम पहले कभी रिपीट नहीं हुए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे। पैटर्न अलग किस सेंस में था? हाँ, सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे, तो उन्होंने AAO उनके टर्म डिफाइन कर देते, तो वो तुम्हें गैसिंग में ईजी है, बट अगर किसी को ढंग से गैस ना कर पाए तो नहीं हो पाएगा। और असर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आए, कम्युनिकेशन पे इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, कम्युनिकेशन टीचिंग में मतलब पहले का जो पैटर्न था उससे नहीं आया बिल्कुल भी पेपर कैसा गया? सर ठीक था, मतलब मॉडरेट, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा टफ लगा मुझे, बट होप कर रहा हूँ कि नेट निकल जाएगा। JRF तो इस बार तो नहीं। अच्छा, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का लेवल कैसा था?
पेपर नंबर 1 वाज इजी, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से आया। पेपर 2 कुछ पार्ट्स में मुझे लगा कि जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा आया। इंटरनेशनल लॉ मुझे काफ़ी टफ लगा, उसमें जूरिस्प्रूडेंस बहुत टफ था। तो क्या नाम है आपका? देवांश भार्गव। कैसा रहा पेपर? सर सही था, मेरा यूजीसी लॉ का था पेपर, तो वही था, मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम ज़्यादा था। पेपर 1 में ज़्यादातर मैथमेटिकल रीजनिंग थी और पेपर 2 में मेनली लॉ बेस्ड, और वो भी मेमोराइजेशन बेस्ड था सारा एग्ज़ाम। मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, तो वैसे एनालिटिकल पेपर तो वैसे ही नहीं लॉ। क्रोनोलॉजी के लिए बोला जा रहा है कि पिछली बार शायद 10-15 आते थे, इस बार शायद 5-6 ही आए थे, ऐसा था क्या? नहीं, 5-6 तो नहीं बोलूँगा मैं, 10 तो आए थे। 10 आए थे। हाँ जी, हाँ। और क्रोनोलॉजी में आपका कौन सी यूनिट से पूछा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन से था, इंटरनेशनल लॉ से था, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो सारी हुई है उनसे था। आईपीआर कैसा था? आईपीआर से भी था। आईपीआर से वही मैड्रिड कॉन्फ्रेंस और स्पेन कॉन्फ्रेंस, जो सब प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंसेस है उन सब से ज़्यादा था। काफ़ी कुछ चीज़ें प्रीवियस पास्ट ईयर से भी थी। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन जो आपका होता है वो टैकल करने लायक था? हाँ जी, टैकल करने लायक था। और कौन सी यूनिट से आपको कॉम्प्रिहेंशन आया था? लॉ से। तो पेपर नंबर 1 आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आया था। पेपर नंबर 2 की बात कर जाए तो कुछ बच्चे कह रहे कि आपका पेपर जो है ईजी था, कुछ बच्चे कह रहे आपका पेपर मॉडरेट था। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बारी ना ही पेपर नंबर 1 के अंदर ना ही पेपर नंबर 2 के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो आउट ऑफ द वे जाके एनटीए ने पूछा हो। लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने पूछा कि एनटीए कुछ ना कुछ ऐसा देता ज़रूर है जहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, डर जाए एक क्वेश्चन देके कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। लेकिन इस बारी ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा गया। वही कॉन्सेप्ट पूछे गए जो आप पहले से फेमिलियर थे जिन चीज़ों से, वही कॉन्सेप्ट्स आपके इस बार भी पूछे गए। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो आपका पेपर जो अच्छा ही जाना चाहिए था। अब एक चीज़ होती है कि पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 अगर आपका अच्छा जाता है, बच्चे कह रहे हैं कि ईजी या मॉडरेट लेवल का आ जाए, तो आपका जो कट ऑफ है वो अचानक से बढ़ जाता है। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़िएगा हमारे टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट चैनल के ऊपर, वहाँ पर मैं आपके साथ लाइव जोड़ूंगा, एनालिसिस भी करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा और आगे का क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर।